नमस्कार, जोहार। तारीख 11 जनवरी 2005। जगह गिरिडीह का बगोदर। चुनावी मौसम में कॉमरेड महेंद्र सिंह गरज रहे थे। अपनी हत्या से सिर्फ 5 दिनों पहले कॉमरेड महेंद्र सिंह बगोदर की जनता से रूबरू थे। बीजेपी, कांग्रेस, बच्चा सिंह, लालू यादव सबकी पोल खोल रहे थे। बता रहे थे किस तरह ग्लोबल टेंडर की वजह से गिरिडीह की सड़कें मलेशिया की कंपनी बनाती है और आंध्र प्रदेश के ठेकेदार को पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक 5 दिनों बाद गिरिडीह की सड़कें कॉमरेड महेंद्र सिंह की खून से लथपथ थी। झारखंड की सबसे बुलंद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कॉमरेड महेंद्र सिंह, जिनकी एक आवाज पर हजारों की तादाद में बगोदर की जनता सड़कों पर आ जाती थी, वो इस घटना से उस वक्त स्तब्ध थी। 16 जनवरी 2005 को बाइक सवार हत्यारों ने पूछा, कौन है महेंद्र सिंह? तो महेंद्र सिंह ने कहा, मैं हूं। और देखते ही देखते उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। कॉमरेड शहीद हो गए। उनकी हत्या के 21 साल बाद भी अब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका है। गवाहों के बयान आज तक जारी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कहा तो जाता है कि दीपक वर्मा, जो कि एक आईपीएस अधिकारी था, उस वक्त वो इसमें संलिप्त था। दीपक वर्मा वही है जिसके ऊपर केपी सिहाय के पोते की हत्या का आरोप भी हजारीबाग में लगा था। कोयला माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गरीबों, किसानों, दलित, भूमिहीन किसानों और आदिवासियों की सबसे मुखर आवाज कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या के पीछे कई बड़े बड़े नाम उस वक्त सामने आए। इसमें आईपीएस अधिकारी दीपक वर्मा का भी नाम था। लेकिन आज तक कॉमरेड महेंद्र सिंह के हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? जाहिर सी बात है, सत्ता कभी नहीं चाहती है कि उनके ऊपर जो नकाब पड़ा है वो उठे। कोयला माफिया, जमीन दलाल, साथ ही साथ झारखंड में मौजूद करप्ट नौकरशाह इस बात पर हमेशा पर्दा डाले रखना चाहता है कि कॉमरेड महेंद्र सिंह के असली हत्यारे कौन थे। हम आपको कॉमरेड महेंद्र सिंह की वो ऐतिहासिक और वो आखिरी भाषण हम सुनाएंगे जिसमें वो किस तरीके से गरज रहे थे। वो ऐतिहासिक भाषण झारखंड की नई पीढ़ी के सामने देखे आपको हुए तय करना है कि किस आप तरीके किसको से देंगे। वो ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं। बगोदर में लेकिन मैं चुनावी सभा के कुछ दौरान बातें आपसे किस कहना तरह से चाहता गरज हूं। रहे थे मैं पिछले और लोगों को 28 समझा रहे वर्षों थे से कि आखिर बगोदर में शायद ही सीपीआईएमएल ऐसा कोई या गांव फिर कॉमरेड महेंद्र देहात सिंह की हो आवाज क्यों जहां के जिंदा लोगों से रहना हमारी मुलाकात जरूरी न है। हुई हो या जहां के लोगों ने हमसे मुलाकात न की। हम लोगों ने देखा क्या कि जहां भी जाइए लोग अपने जिंदगी का सवाल, जिंदगी के दुख को लेकर पार्टियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। दो सवाल उनकी जिंदगी में हल हो तो तीन नए सवाल पैदा हो जाते। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। फिरका परस्ती के खिलाफ कैसी लड़ाई है आप अंदाज करिए। हम ये बात आपसे इसलिए भी कहना चाहते हैं कि यूपीए के मित्र कहते हैं कि एनडीए के राजपाट में लूट हुआ, अत्याचार हुआ। बेशक वो सही बात कहते हैं, लूट तो हुआ, सड़कें जरूर बनी, पुल जरूर बने, लेकिन जो इंजीनियर है उनसे पूछिए 2000 तक जो पुल बनता था 4 लाख 6 लाख रुपए में, वो पुल बनता है 30 लाख 40 लाख रुपए। जो सड़कें बनती थी आज 10 लाख रुपए में 1 किलोमीटर, वो सड़कें बनती है 25 लाख रुपए में। मैं बताऊं आपको, अटका से मुर्रा तक की सड़क है 5 किलोमीटर, उसकी लागत है 1 करोड़ 25 लाख। हम ये बात आपसे इसलिए कहना चाहते हैं, सड़कें और पुल तो बन रहे हैं लेकिन रोजगार के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। इन 4 सालों में पूरे झारखंड के अंदर दसियों हजार नए लखपति पैदा हो गए, लेकिन मिट्टी काटने वालों को काम नसीब नहीं हुआ, हल चलाने वालों को काम नसीब नहीं हुआ। अब यूपी
यूपीए के मित्र कह रहे हैं कि हम लोग इन हालातों को बदलेंगे। लोगों को हालात बदलने की जरूरत है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप चाहे जो भी पार्टी को हुआ करते हो, लेकिन आप महसूस करते हैं कि जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, रोजी रोजगार के दरवाजे खुलने चाहिए, मान मर्यादा के साथ आदमी जी सके, ऐसी हुकूमत बने। ये हर आपको 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है वोट डालने का, बाकी के जो 5 साल के शेष दिन है वो ताकत तो उनके हाथ में रहती है। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि सचमुच में आज मोर्चे की जरूरत है। मोर्चे की जरूरत को पड़ती है, सब लोग जानते हैं। कौन यहाँ है जिसके गाँव में मोहल्ले में लड़ाई न हुई है, और जब लड़ाई होती है तो आप चाहते हैं मोर्चा आपका बने, बड़ी ताकत आपके साथ हो ताकि आप लड़ाई जीते। हम राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में काबिज होने के लिए राजनीतिक पार्टियों का मोर्चा बनाती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मोर्चा है यूपीए का, ये जो मोर्चा है एनडीए का, ये जनता के जिंदगी के जरूरी सवालों का मोर्चा नहीं। अमित मोदी का अपहरण होता है तो मोर्चा नहीं बनता। दीपक वर्मा कैदी सहाय के नाती को सुपारी देकर मदद करा देता है तो कोई मोर्चा नहीं बनता। ये लोगों में कमीशन खोरी चलती है तो पार्टियों का कोई मोर्चा नहीं बनता। दरअसल में लोग गोलियों से मारे जाते हैं तो मोर्चा नहीं बनता। तो गांव में 8 आदिवासी वोट की लूट सुना दिए जाते हैं तब कोई मोर्चा नहीं बनता। हम कह रहे हैं अगर इसके बाद भी मोर्चा बन रहा है तो इसका मतलब है ये मोर्चा आपके जिंदगी के सवालों के लिए नहीं बन रहा है। इस कुर्सी पर कब्जा करना और सरकारी खजाने को लूटने के लिए ये मोर्चा बन रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं कि एक मोर्चा बनाने की जरूरत आपको भी है, लेकिन वो मोर्चा हम लोग पिछले कई वर्षों से बना रहे हैं, चला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं वो मोर्चा किसान मजदूरों को बनाने की जरूरत है, वो मोर्चा मध्यवर्गीय लोगों को बनाने की जरूरत है, वो मोर्चा गाँव शहर के लोगों को बनाने की जरूरत है। अगर इस तरफ के लोगों का जमीनी कोई मोर्चा बनेगा, जमीनी तो कॉमरेड महेंद्र सिंह की वो ऐतिहासिक बातें आप सुन रहे थे, और ये तस्वीर 21 साल बाद उनकी शहादत थी। 21 साल के बाद उधर में इस तरीके से उनके बेटे CPI-ML के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने जो तरीके से अपनी पार्टी ने CPI-ML लिबरेशन उनकी शहादत को याद किया है। ये देखिए उस वक्त जो है, यानी 21 साल बाद भी कॉमरेड महेंद्र सिंह को लोग भूले नहीं, कम से कम पकोदर की। और ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं वहाँ के लोग। और ये भारी भीड़ है और ठंड के बावजूद अगर लोग बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है तो इससे ये साबित होता है कि लोग अपने नेता को क्यों नहीं भूल जाते। और यहाँ पर विनोद सिंह ने भी हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर जी, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड जनार्दन प्रसाद जी, कॉमरेड हलधर महतो जी, यहाँ पे मौजूद हमारे साथी विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी जी, कॉमरेड राजकुमार यादव। 5 साल तक जो है जेलों में जो है वो डाला जा रहा है, जमानत दी जा नहीं रही है। तो दूसरे तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिला के साथ, बालिका के साथ रेप करने वाले, हत्या करने वाले सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर को जो है वो जमानत पर उसकी जा रही है। आप देख रहे हैं इस दौर में कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद कर रहे हैं। जब आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर कानून में आंदोलन ले रहने वाली महिलाओं को लक्षित किया जाता है, महिलाओं के ऊपर सबसे आरोप लगाए जाते हैं। राम रहीम से आसाराम जगह बाबाओं, गुरुओं, अलग अलग आप देख रहे हैं जकीरों पे जो लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों, बहनों से अपराध करने वालों को पैरोल पे रिहाई दी जाती है।
तमाम उसके सामने सरकार परोस रही होती है और जो आंदोलन लड़ाई कर रहे होते हैं लोग कारपोरेट के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ, न्याय के लिए, उन तमाम महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे होते हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं और तब महेंद्र सिंह और आ जाते हैं। यूं तो इस बगौलत की धरती में, इस गिरिडीह में, चाहे गिरिडीह का जेल हो, बक्सर का जेल हो, बगौलत का कोना हो, कोई गांव को इलाके जाए, तमाम लोगों की अपनी स्थितियां हैं, अपने आंदोलन हैं, वो संघर्ष है, वो चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, सड़क हो, पूरा उसकी एक संघर्ष का पूरा इतिहास रहा है। लेकिन उस इतिहास में एक पन्ना यह भी है कि जब भी महिलाओं के आत्मसम्मान पे, महिलाओं के हक और अधिकार पे हमले हुए हैं, तो वे महेंद्र सिंह वो शख्स वो आवाज थे जिन्होंने सबसे आवाज बुलंद की है। जो लोग उनके इतिहास को थोड़ा जानते हैं, आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह भाकपा माले समाजी बदलाव के लिए लाल झंडे से जुड़ने से पहले बदलाव की धारा में जो है साधु तक ही थे और आप जानते हैं कि जब वो नागा साधु थे तो सबसे पहला विद्रोह इसीलिए उन्होंने किया था वहां उस कैंप में जब वो पंजाब में थे कि उनके उस मठ के मठाधीश ने उस गांव की एक महिला के साथ, लड़की के साथ रेप किया था और कांग्रेस महेंद्र सिंह वो सब थे तो पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस बाबा के खिलाफ, उस धुंधली के खिलाफ जो विद्रोह कर करके जो है वो आगे बढ़े और संघर्ष किए और आए बगोदर की धरती पर। इस बगोदर की धरती में जब आप पदार्पण होता है, उनकी 80 के दशक में जब भाकपा माले की क्रांतिकारी विरासत से जुड़ते हैं, बोकारो से उनका जुड़ाव होता है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आवाज वो 80 के दशक में महिलाओं में करते हैं। पचिया देवी कांड के खिलाफ इस बगोदर की धरती पर जो आवाज बुलंद करते हैं, वो पर्चा बांटते हैं और वो सिलसिला वहां तक नहीं रहता है। आप जानते हैं आज के दौर में जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब महिलाओं पे, बहनों पे, बेटियों पे जो हमला करने वाले, उत्पीड़न करने वालों को जो है सरकार संरक्षण दे रही हो, तब महेंद्र सिंह याद आते हैं। जब आप जानते हैं कि बगल के गांव नावाडी में रात में जो है उस 80 के दशक में अगर पुलिस जो है महिलाओं के साथ जो व्यवहार करती है, छेड़छाड़ करती है, तो ये बगोदर का धरती गवा रहा है कि पूरी रात में भर पुलिस के खिलाफ जो है बगोदर ब्लॉक में जो सभा होती है। आप जानते हैं कि उस 80 के दशक में जब किसी और एकमात्र धारा था, पूरी जीवन धारा थी, कलकत्ता से लेकर के अमृतसर के, इसी छठ में महिलाओं के साथ अगर कोई व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ अगर जो पूरी जुल्म करती है, तो ये बगोदर का बाजार गवा रहा है। उस छठ के अवसर पर वो ऐतिहासिक जो है 24 घंटे की रोड का जाम होता है और डीएसपी को आकर के जो है वो माफी मांगना पड़ता है महिलाओं से बदतमीजी करने वालों के जो है खिलाफ जो है सो सड़क पर उतरते हैं। आप देखते हैं कि एक जनप्रतिनिधि रहते हुए इलाके में बहुत से महिलाओं का आत्मसम्मान, बहु बेटियों का सम्मान, उनके हक अधिकार कैसे वो आगे बढ़े, संघर्ष में आए, वो उतारने का काम किया और धरती बगोदर का इस बात का गवाह रही है। आपने देखा, आपने जाना कि जब दामा कांड होता है, एक महिला बलात्कारियों के खिलाफ एक महिला जो है खड़े होते हैं, कांड होता है, तो हजारों हजार लोग तमाम बेटियों नाकाबंदी को तोड़ते हुए इसी तरह बगोदर की सड़कों पे उतरते हैं, वो आवाज बुलंद करते हैं। वो चाहे विधायक हो, चाहे जेल में हो। जेल में रहते हुए आप देखते हैं कि श्री जम्मू में जब एक दरोगा हाजत में महिला के साथ जो है वो रेप करता है, तो उस महिला के साथ खड़े होते हुए पूरा गिरिडीह जेल में आंदोलन करते हैं और जेल के कैदियों के साथ लड़ाई होते हुए महिला बाइक बड़ी होती है और उस दरोगा पर मुकदमा और गिरफ्तारी होती है। ये कांग्रेस महेंद्र सिंह का इतिहास रहा है, ये संघर्षों का इतिहास रहा है, ये उस मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई रही है। तो आप सुन रहे, देखिए कॉमरेड महेंद्र सिंह के बेटे विनोद सिंह किस तरीके से बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह, कॉमरेड महेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी आंदोलन की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा, उनके खिलाफ जिस तरह से अत्याचार वो पंजाब में हो या फिर झारखंड में होते रहे हो, और NH2 की जो बात विनोद सिंह ने कही वो बहुत ऐतिहासिक बात है कि किस तरीके से 24 घंटे के लिए उस वक्त, क्योंकि
नेशनल हाईवे 2 एक तरीके से लाइफलाइन रहा और उसी के किनारे उनकी राजनीति भी रही और हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से वो जेल में रहे या जेल से बाहर विधायक रहे या नहीं रहे, वो हमेशा आगे बढ़कर आंदोलन करते रहे। तो कॉमरेड महेंद्र सिंह की सियासत को लेकर और उनके इतिहास को लेकर जो बातें हो रही है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हत्यारे हैं या हत्या के पीछे जो लोग शामिल थे, आज तक को बचते कैसे रहे। हम कॉमरेड महेंद्र सिंह का वो भाषण फिर से हम आपको जो आगे का हिस्सा वो सुनाते हैं और समझिए कि झारखंड ने अपने कितने बड़े नेता को किस निर्मल महतो के बाद कह सकते हैं कि उससे पहले निर्मल महतो के बाद जिस तरह से एक कितने बड़े नेता की हत्या हुई, वो अपने आप में कितना बड़ा नुकसान झारखंड की राजनीति को हुआ। यह जो चुनाव है महज बड़े एमएलए को जिताने, महज बड़े बात थी कि अलग राज्य जब बनेगा तो रोजगार का दरवाजा खुलेगा, हम काम करेंगे, यहाँ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहेंगे, अपनी नई नवेली बेबी के साथ रहेंगे। लेकिन 4 सालों में आपने क्या देखा? सिंदरी का कारखाना बंद हो गया, रेल में जो बहाली बंद थी वो दरवाजा खुला नहीं, कॉलेजों में जो बहाली के दरवाजे बंद थे वो खुले नहीं, और अब मास्टर के जगह में क्या बहाल हो रहे हैं? शिक्षाविद। मास्टर की अब जरूरत नहीं है, मजदूरों की मजदूरी है 69 रुपए और मास्टर लोगों को मिलेगा 30 रुपए। कैसा स्कूल, कैसी पढ़ाई होगी, आप अंदाज करिए। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कोई एमएलए को हराने और जिताने से बड़ा सवाल ये है कि झारखंड के खजाने में जो हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपया आते हैं, ये 8 से 10 हजार करोड़ रुपया कौन रास्ते में खर्च हो, ये चुनाव इस बात का रास्ता तय करेगा। ये चुनाव इस बात का रास्ता तय करेगा कि ये जो विकास के पैसे हैं, नाग की तरह कुंडली मारकर इसमें नौकरशाह दलाल ठेकेदार बैठेगा या गांव शहर का वो आदमी जो विकास की राह देख रहा है, ये सवाल तय होगा इस चुनाव से। हम इसलिए आपसे जो बात कहना चाहते हैं कि यूपीए की जो राह है वो एनडीए से कोई अलग राह नहीं है। आपको पता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ग्लोबल टेंडर होता है, सड़क बन रही है आपके बगोदर में, और कंपनी है मलेशिया की और पेटी कॉन्ट्रैक्टर है आंध्र प्रदेश। हम कह रहे हैं ये कौन जुग है? ये जुग है कि हमारी देश की जो सरकारें हैं, ये देश और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी बड़ी पूंजी के हाथ में सारा साधन झोंक रही है। आपको विकास के इस रास्ते को, विकास की इस दिशा को, रुपया खर्च होने वाली इस राह की डगर बदलना है, इसका फैसला इस चुनाव में लेगा। हम ये बात आपसे इसलिए कहना चाहते हैं, हम लोग आपको ये नहीं कह रहे हैं कि माले के 5 लोग गिरिडीह जिले से जीत जाएंगे तो हम लोग कोई हुकूमत बना देंगे, ये कोई झूठा ख्वाब हम लोग आपको नहीं दिखाना चाहते। लेकिन हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अगर पिछले 4 सालों के शासन को गौर करिए तो एनडीए के शासन में जो भी अत्याचार हुए, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, शासन के नाम पर और पूंजी के नाम पर, ये अत्याचार की लाठी चाहे जिसकी भी पीठ पर पड़ी हो, झारखंड की असेंबली के अंदर और झारखंड की सड़कों के अंदर सबसे मजबूत आवाज और सबसे मजबूत लड़ाई भाजपा वाले ने लड़ी, जिसमें आप गवाह हैं। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो यूपीए की सरकार बनेगी तो ये सरकार अब तक की तमाम सरकारों के हिसाब से सबसे फालतू सरकार होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यूपीए में नहीं हूं। आपको ख्याल होगा 1996 में हर एक गांव के गलियों और दरवाजों में एक नारे थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। बड़ी लोगों को
पूछना चाहते हैं, भाई कांग्रेस तो वही पुरानी पार्टी है। अरे इसी कांग्रेस की वजह से 2 MP वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके कुशासन के कारण, इसके अत्याचार के कारण, इसके जन विरोधी कार्रवाइयों के कारण कांग्रेस के उस चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी अगर झारखंड की पार्लियामेंट में चले जाइए तो सबसे ज्यादा कड़ा आयरन और सबसे ज्यादा नील टिलोपाल की चमक कांग्रेसियों के ही कपड़े में आपको दिखाई पड़े। और ये अगर चमक है तो आप समझ लीजिए आपके चेहरे की चमक खींचने का कोई औजार है उसके पास। इसके बिना ये चमक नहीं आ सकती। हम इसलिए कहना चाहते हैं, लालू जी अपने आप को सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा योद्धा कहते हैं। ये हकीकत भी है कि बिहार में जातीय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को एक हद तक लालू जी ने आगे बढ़ाया था। लेकिन आप जरा बताइए, बच्चा सीमेंट कंपनी जो झरियाला में आ जाएंगे, मधु सिंह को 80 लाख में अपना वोट बेच दिए, तब कौन सामाजिक न्याय आएगा? आपसे कहना चाहते हैं कि झारखंड की असेंबली में आपको एक ऐसी संघर्षशील ताकत को भेजना चाहिए जो सरकारी पैसे के विकास के रास्ते को बदल सके। आप गौर करिए, सड़कों की जरूरत है, पुल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन आप जरा गौर करिए कि इन रुपयों के जरिए आमदनी का जरिया नहीं बढ़ता, इन रुपयों के जरिए रोजगार का जरिया नहीं बढ़ता। और अगर सरकारें पैसे को सिंचाई के मद में, पैसे को आप पूरे झारखंड में चले जाइए, 12 आना कार्ड जिसमें घास नहीं होगा भादों में, उसकी मालगुजारी देता है किसान, बदले में कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं कह रहा हूं, अगर ये सरकारी खजाने का रुपया हर एक गांव में फलदार और फर्नीचर के पेड़ सरकारी रुपये से लगाए जाए तो हर एक गांव 10 सालों के अंदर चमत्कार की जगह में बदल कर जा सकता है। खेतों में अगर सिंचाई का इंतजाम हो तो जो लड़के बम्बई दिल्ली तलाश में भागते हैं, पीठ में तो कॉमरेड महेंद्र सिंह का ये ऐतिहासिक भाषण सुन रहे हैं। ये भाषण आपको उस वक्त की राजनीति और उस वक्त के माहौल को बताने के लिए काफी, और साथ ही साथ CPI-ML कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत से कितना बड़ा नुकसान हुआ ये बताने के लिए हम आपको बता रहे, दिखला रहे हैं। और जाते जाते हम आपको कॉमरेड महेंद्र सिंह की उम्मीद नाम की एक कविता थी जिसको लेकर कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि वो अपने वक्त से कितना आगे की सोचते थे, और जो बातें वो कांग्रेस, लालू यादव और बीजेपी के बारे में कह रहे हैं वो आप देखिए मौजूदा दौर में कितनी सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। तो उम्मीदें उनकी एक कविता थी। उस कविता में लिखते हैं कॉमरेड महेंद्र सिंह, कोई कहता है इस काली रात में उस फीकी पकड़ से फिसलती रोशनी की बात व्यर्थ है, कोई जवाब देता है पर वही तो भोर का संदेश है। जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।